स्टेशनरी हॉरिजेंटल डिस्क है, इज फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस, अबाउट इट्स एक्सिस। मतलब देखो ये एक हॉरिजेंटल डिस्क है। क्या है ये? एक हॉरिजेंटल डिस्क है, ठीक है, डिस्क है, और इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस व्हेन ए टॉर्क इज अप्लाइड ऑन इट। जब इस बॉडी पे टॉर्क लगेगा तो क्या होगा? ये रोटेट करेगा, और रोटेट करेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी बदलेगा अकॉर्डिंग टू द टॉर्क, हमने पढ़ा है। तो इट्स काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बाय विच इट हैज रोटेटेड। ठीक है, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, मतलब जिस जिस ऐसे सपोज करो कि पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब स्टेशनरी था तो इसका पोजीशन हम कैसे देते हैं? एंगुलर पोजीशन। जैसे एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, अब एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, मान लो कि किसी dt टाइम पे ये जो लाइन है, इस ये जब ये डिस्क रोटेट किया तो ये लाइन कहीं ना कहीं यहाँ आ गई, तो इसने कितना एंगल रोटेट किया? इसने थीटा एंगल रोटेट किया, किसी dt टाइम में या d थीटा एंगल रोटेट किया। तो ये जो आपका कह रहा है क्या चीज, कि जैसे जैसे ये रोटेट करता है डिस्क, वैसे वैसे जो इसका काइनेटिक एनर्जी है वो एज ए फंक्शन ऑफ थीटा क्या है? तो वो फंक्शन है k इंटू थीटा पे स्क्वायर। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है E, हमें लिखता हूँ E के, ये क्या है? तो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक 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 एनर्जी, एनर्जी ऑफ डिस्क, डिस्क, ठीक है, ऑफ डिस्क अबाउट इट्स एक्सिस, अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है। और इसकी वैल्यू इसने दे रखी है k इंटू थीटा पे स्क्वायर। इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I, मतलब इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको I मेंशन कर दिया गया है, देन द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क इज, तो उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है डिस्क का वो कैसे वेरी करेगा? थीटा के हिसाब से, ठीक है, थीटा के हिसाब से एनर्जी ऐसे वेरी कर रहा है, ई के जो है एनर्जी जो है थीटा के हिसाब से ऐसे वेरी कर रहा है, तो थीटा के हिसाब से एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे वेरी कर रहा है, यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है किसी भी रिजिड बॉडी का अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज बेसिकली गिवन बाय द फॉर्मूला 1/2 moment of inertia of that rigid body about the particular axis of rotation into angular acceleration per square 1/2 angular velocity per square 1/2 I omega square, and this is equal to k into theta पे स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये क्या आ जाएगा? 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है सो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा d ओमेगा पे स्क्वायर बाय dt, एंड दिस इज इक्वल टू k, कांस्टेंट बाहर है, एंड d थीटा पे स्क्वायर बाय dt। तो तुम अगर इसको डिफरेंशिएट करो तो कहीं ना कहीं तुम लिख सकते हो 1/2 I और d ओमेगा पे स्क्वायर बाय d ओमेगा और इंटू d ओमेगा बाय dt, क्योंकि अगर देखो तो d ओमेगा कट गया तो फाइनली तो यही आपको जो दे रखा वो आएगा, इज इक्वल टू k इंटू डी थीटा पे स्क्वायर बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी। आप आराम से लिख सकते हो उसको, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ से जब डी ओमेगा स्क्वायर बाय डी ओमेगा करो तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ ओमेगा हो जाएगा। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसा करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, जरा देखना है इसे, 1/2 I और डी ओमेगा पे स्क्वायर बाय ओमेगा, ओमेगा क्या आ गया? तो डी ओमेगा पे स्क्वायर, तो 2 बाहर आ जाएगा तो ट्वाइस ऑफ ओमेगा, ठीक है, ये आ गया ट्वाइस ऑफ ओमेगा, ठीक है ना, और इंटू डी ओमेगा बाय डी टी इंटू यहाँ पे, तो डी ओमेगा बाय डी टी की वैल्यू क्या होती है? दिस इज बेसिकली द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, 2 ओमेगा इंटू अल्फा, एंड दिस इज इक्वल टू के इंटू यहाँ पे देखो तो डी थीटा स्क्वायर बाय डी थीटा क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ थीटा और इंटू डी थीटा बाय डी टी जो है ये क्या होता है? ये दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यहाँ पे ये ओमेगा आ गया, ठीक है। तो ओमेगा से मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तो ओमेगा से ये ओमेगा मैंने काट दिया, ठीक है। अब मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 2k इंटू थीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ से ये कट गया, तो 2k इंटू थीटा बाई यहाँ से आई मैं लिख सकता हूँ, और यही हमारा वैल्यू हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन का, 2k थीटा इंटू आई, एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। दिस वाज अ वेरी बेसिक प्रॉब्लम।